गुड इवनिंग दोस्तों। कभी कभी हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग या पीरियोडिकल्स रीडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको पढ़ने के बाद अचानक से उसका नेगेटिव आउटकम सामने आ जाता है। इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, हो सकता है आज का वीडियो बहुत शॉर्ट हो, लेकिन इसको कितना एक्सटेंसिव कर सकता था ये मैंने वहीं सोच लिया था। तो आप देखेंगे आखिर में कि मैं ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंच गया। मैथमेटिक्स वाले शायद इस पर थोड़ा सरप्राइजिंग होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ लाइफ। मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट करता जा रहा हूं इस बात को। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इसके सीधे टाइटल पर आता हूं। आई हैव टाइटल्ड इट एज सजेस्टिव स्टेटमेंट्स वर्सेस नेगेटिव आउटकम। सीधा का सीधा एनालिसिस किया है। सजेशंस देते हैं लोग, यानी कि एडवाइस। अनदर नेम ऑफ द सजेशन इज एडवाइस। सो देयर इज अ ट्रू मैक्सिम quotable quote that one gives nothing as freely as advice। सलाह कोई भी आदमी किसी को मुफ्त में दे देता है। समझदार लोग होते हैं जो सलाह पर भी ज्यादा नहीं जाते कि भाई मुझे क्या करना है, बट वन गिव्स नथिंग एज फ्रीली एज एडवाइस। इट्स अ बेयर फैक्ट। सो सजेस्टिव स्टेटमेंट इज एनालाइज्ड बाय वे वर्सेस नेगेटिव आउटकम। सी टू इट। कभी कभी ये सजेशन आता है कि कीप ओपन पर्सपेक्टिव फॉर अदर्स आइडियाज। दूसरे के आइडियाज हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में आप अपना व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखें। एक बार में अगर कोई चीज क्लियर कर दी तो आप इजीली अप्रोचेबल हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ओनली द नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कीप ओपन पर्सपेक्टिव फॉर अदर्स आइडियाज। इट्स नेगेटिव आउटकम इज टू ओपननेस मे ब्रिंग डिसरेस्पेक्ट फॉर यू। ज्यादा ओपन होंगे, ज्यादा खुलापन रखेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। फैक्ट है, ये बड़ा फैक्ट है। सेकंड वन, एडमायरेशन बाय अदर्स में इंस्पायर यू। दूसरे आपकी तारीफ करते हैं तो हो सकता है कि आप इंस्पायर हो जाएं। भाई तारीफ जो कर रहा है, हो सकता है कि वो चाटुकारिता वाली तारीफ कर रहा हो, तो इट मे बी साइकोफेंस एडमायरेशन, चाटुकारितापूर्ण प्रशंसा, ये भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट यहीं कट जाता है। एडमायरेशन बाय अदर्स मे इंस्पायर यू, क्या पता, लेकिन ये चीज ज्यादा पॉसिबल है। इट मे बी साइकोफेंस एडमायरेशन, जो सामने वाला है वो चाटुकार हो, सुन के तारीफ करने वाला। थर्ड वन, तीन ही पॉइंट्स हैं। स्पीक मच टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स अ टोटल एब्सर्ड। स्पीक मच टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने ही एक बार कहीं पढ़ा था that conversation has to be fired out in short bursts. The man who speaks steadily for more than a minute is in danger of boring someone। लोग बोर हो सकते हैं, इवन इरिटेट हो सकते हैं। इरिटेट होने के बाद हो सकता है कि आपको निग्लेक्ट करना शुरू कर दें, डिमोरलाइजेशन। सो speak much to enhance your self confidence। It's wrong, not only wrong but also absurd, because it may irritate the listeners and neglect you। लिसनर्स को इरिटेट कर सकता है ज्यादा बोलना, और आपको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, आगे आपसे बात नहीं करेंगे, देखेंगे तो कट के निकल जाएंगे। तो क्या फिर कहेंगे कि लोग हमें देख के कट के निकल जाते हैं, हमें क्या बुराई है, देखो गौर से क्या बुराई है। सो अब इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में, इन तीनों के रेफरेंस में, रेफरिंग टू ऑल दीज थ्री सजेस्टिव स्टेटमेंट्स व्हिच आर रॉन्ग इन इटसेल्फ एट टाइम्स and negative outcome that has already been the result of analysis। अब ये result क्या है? Hence the two tangents of your approach must be as below। tangent बनाया, देखिए आपकी अप्रोच स्फीयर में है, वो यहां दी हुई है your approach। अब इससे दो टेंजेंट डाले, ये है T1। ये टेंजेंट T1 जो है अपराइजिंग टुवर्ड्स योर एक्ट,
वन आपके एक्सेप्टेंस से आपके काम तक ये अपराइट जा रहा है, नीचे ये नहीं गया, अब नीचे दूसरा वाला जाएगा टेंजेंट T2। ये टेंजेंट कहाँ जाएगा? इंक्लाइन टुवर्ड्स योर वर्ड्स, ये आपके वर्ड्स की तरफ इंक्लाइंड है, यहां वैल्यू है आपकी और यहां आपका परफॉर्मेंस है। जो आप मानते हैं वो यहां आपको काम कराता है, वैसा काम कराता है जैसा आप मानते हैं, और जो आप बोलते हैं उसकी तरफ वो इशारा करता है कि इसने जो किया है ये इसलिए किया है कि ये बोलता है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आया लास्ट, डिवाइनली स्टेटमेंट यार, divinely statement. I have never encountered such kind of intellectual statement. Statement ये है कि accept what you speak, सिर्फ इतना ही था, बाद में उल्टा भी दिया हुआ था उसका। तो speak what you accept, जो आप मानते हैं वो ही बोलिए, और जो बोलते हैं उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ ये मैंने बोला है। अब ये दो डोमेन हो गए, एक डोमेन आपका है, योर डोमेन, ये कहा जा रहा है इधर से इधर आ रहा है, आपके बोलने के बाद आपका डोमेन शुरू हो जाता है, और वो क्या कहता है कि स्पीक व्हाट यू एक्सेप्ट, जो आप मानते हैं। अब यहाँ ये एक्सेप्ट यानी मानना है, हमारी ये धारणा है, हमारी ये विचारधारा है, हम ये मानते हैं। क्या? स्पीक व्हाट यू एक्सेप्ट, हम जो मानते हैं वो ही हम बोल रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। जिस चीज पे आप राजी हैं, जिस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप वो ही बोलेंगे। और पब्लिक जब आपसे कहेगी कि आपने क्यों बोला, तो आप ये कहेंगे कि आप ऐसा मानते हैं। पब्लिक अगर पूछेगी कि क्या बोला, ये पब्लिक का डोमेन है, आपने क्या बोला, तो आप बताएंगे मैंने ये बोला। सो दिस इज योर डोमेन, स्पीक व्हाट यू एक्सेप्ट, जो आप मानते हैं वही बोलिए। और यहाँ पब्लिक डोमेन है एक्सेप्ट व्हाट यू स्पीक, मानिए उसको भी। तो मानना क्या, एक तो धारणा में हो गया और दूसरा मानना विटनेस में हो गया कि हाँ मैं ये मानता हूं, मैंने ये बोला है। सो ये पब्लिक डोमेन है, लिसनर्स डोमेन। ये सारे के सारे नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो किया वो है 1, 2 और 3 का एग्रीगेट, ये 1, ये 2 और ये 3 इनका एग्रीगेट है। ये क्या दिया है मैंने? अपराइजिंग टुवर्ड्स योर एक्ट, यहां से चलेगा, 2 बार आएगा और 2 सीधे 3 को अपनी तरफ खींचेगा, क्रिया को खींचेगा, काम जो आपने करके दिखाया, बोला बाद में, क्योंकि स्पीक यहां पर है, उसको आपने पहले मान लिया था, तो ये माना, फिर ये बोला तो पब्लिक डोमेन में चला गया। लेकिन ये जो किया ये सीधा यहां से किया, इस डायरेक्शन में किया। सो दिस इज एन एग्रीगेट ऑफ अपराइजिंग टुवर्ड्स योर एक्ट इन योर डोमेन। दिस एग्रीगेट इज a total of 1 plus 2 plus 3, while in public domain what you did is straightforward inclined towards 2. So here both the adjectives are antonymous. One is uprising, ऊपर जा रहा है, दूसरा है inclined, नीचे आ रहा है। पब्लिक के डोमेन में आप नीचे ही हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, और अपने डोमेन में आपकी कोई लिमिट नहीं है, टेंजेंट है, यहां से यहां पर चला, मिल गया इससे, ओके, कोई बात नहीं। अगर पब्लिक थोड़ा सा यहां से हट भी जाती है तो आप तो टेंजेंशियल हैं, ऊपर ही जाते हैं। बस यही मुझे कहना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगले वीडियो में इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, फेमस पर्सनैलिटी का स्टेटमेंट्स, बल्कि कई स्टेटमेंट्स, उन्हीं पर बात करेंगे। गुड नाइट।